इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर हेलो प्रेस करें। फ्रेंड्स, हमारी न्यू सेट्स के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो सेट्स की ही टाइप है, सबसेट्स। अब ये सबसेट्स होता क्या है, इसके बारे में ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास अगर कोई दो सेट्स हों, एक सेट्स के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे दूसरे में हमें मिल जाएं। जितने एक सेट्स के एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे किसी दूसरे सेट में हों, तो हम कहेंगे कि जो ये सेट है वो दूसरे वाले का सबसेट होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर हम मान लो कि एक सेट लेते हैं ए, मान लो एक हमारे पास सेट है ए सेट। अब उस ए को हम क्या कैसे लिखेंगे? मान लो इसको हमने लिखा है 1 2 3। ये हमारे पास एक सेट आ गया 1 2 3, तीन एलिमेंट्स हैं इसमें। एक और नया सेट लेते हैं हम, उसको नाम देते हैं बी। बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये हमारे पास एक दूसरा सेट आ गया। अब यहाँ पे ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं ना, कोई भी हम ए का एलिमेंट लें, बी में हमें ज़रूर मिल जाएगा। कोई भी एलिमेंट्स लें, 1 लें, 1 बिलोंग्स टू बी, 2 3, जो भी एलिमेंट्स लेंगे बी में मिल जाएंगे। इसलिए ए को कहेंगे हम कि ये बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने कहा ना कि एक सेट के एलिमेंट यानी कि ए के एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो बी में होंगे तो ए बी का सबसेट बन जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता था। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि देखिए, जैसे अगर मैं ए को लिखता, मान लो ए मैंने लिखा 1 2 3 ही लिख दिया मैंने। ए मैंने 1 2 3 ही लिखा, और बी को मैंने लिखा 1 2 3 ही लिखा। ए को भी ए 1 2 3, बी भी 1 2 3। अब हर एलिमेंट ए का बी में है, बिल्कुल है। सबसेट फिर भी ये है। मतलब कि सबसेट्स की डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सेट है हमारे पास, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसी दूसरे सेट में बिलोंग करते हों, तो वो सेट दूसरे वाले का सबसेट होगा। हम लिखेंगे कैसे इसको? इस सेट को हम लिखेंगे इस तरीके से कि देखिए, इस सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि आ, अब अगर हम बोलते हैं ना कि ए जो है वो बी का सबसेट हो गया था, इसके लिए एक सिंबल है जो जिसको हम बोलते हैं कंटेंड इन। ए कंटेंड इन बी। ए बी में कंटेंड है क्योंकि ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के भी हैं। कोई भी एलिमेंट हम ये लिख सकते हैं कि ए में कोई भी हम एलिमेंट लें जो कि ए में बिलोंग करता है, वो बी में बिलोंग करेगा ही। वो सारे x बिलोंग्स टू ए, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के भी हैं, तो बन गया, ये सबसेट बन गया। तो अब मुझे लगता है कि सबसेट के बारे में थोड़ा सा जो है हमें पता चल गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं जी। कुछ और जान लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे है एक्स है सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का एक सेट बनाइए। बना सकते हैं हम, वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो सेट बना सकते हैं। वाई जो है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपकी क्लास के। देखिए, जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं स्कूल में तो होंगे ही ना। हाँ, ये है कि जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं और क्लास के स्टूडेंट कम हैं। हर एलिमेंट हर स्टूडेंट जो क्लास का है वो स्कूल में तो है ही। सारे के सारे स्टूडेंट्स क्लास के स्कूल में हैं, तो इसलिए जो एक्स है हमारे स्कूल में वो कंटेंट करेगा वाई को। वाई क्योंकि वो स्टूडेंट जो हमारी क्लास के हैं, तो हमारी क्लास के स्टूडेंट, हमारी पूरी क्लास जो है वो स्कूल में कंटेंट है। स्कूल क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो से बन गया ना एक्स। वाई क्या है? वो सेट ऑफ
ऑल स्टूडेंट्स तो है, लेकिन क्लास के स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सेट बनेगा, वो बड़ा सेट बनेगा। तो ये जो एक सेट y बना, ये बिलोंग करेगा, सॉरी ये तो सबसेट होगा क्योंकि ये सेट बन गया ना, तो एक सेट दूसरे सेट का y जो है वो x का सबसेट बन जाएगा। इस सिंबल को जो हम बोलते हैं ना, ये बोलते हैं कि इज अ सबसेट ऑफ या इज कंटेन्ड इन। देखिए ये दो तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कई बार लिखते हैं हम कंटेन्ड इन, कई बार लिखते हैं कंटेन्स। यहाँ पे जैसे हमने x और y की बात की ना, तो x और y की बात करते हुए हम एक चीज़ लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं a, देखिए ये लिखा ना, A इज सबसेट ऑफ B, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, A इज कंटेन्ड इन B, या फिर B कंटेन्स A। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कंटेन्ड और कंटेन्स में A कंटेन्ड इन B बट B कंटेन्स A, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है जी। तो आगे हम इसके बारे में और जानेंगे कि अ सेट इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। ए सेट जो है वो बी का सबसेट होगा इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए का हर एक एलिमेंट जो है वो बी का भी है, यानी कि जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि ये जो सबसेट, ये ए है सेट, ये सबसेट है, क्योंकि सबसेट भी अपने आप में तो सेट है ना। तो ए जो सेट है वो सबसेट है, लेकिन किसका, बी का। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम कुछ नेक्स्ट और देख लेते हैं इसके बारे में, कि यहाँ लिखा है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B इफ स्मॉल a इज़ एन एलिमेंट ऑफ A इम्प्लाइज दैट स्मॉल a इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। बस वही बात होगी ना कि हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, हमने एक एलिमेंट लिया स्मॉल a, क्योंकि एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, तो स्मॉल a लिखा, ये स्मॉल a अगर A में बिलोंग कर रहा है तो A को हम सबसेट तभी कहेंगे जब यही स्मॉल a B में भी होगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ और जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में कि देखिए, अब अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें ना, तो वहाँ पे क्या होता है, जो रियल नंबर्स होते हैं ये अपने अंदर रेशनल नंबर्स को कंटेन करते हैं ना, क्योंकि इसमें रेशनल्स भी होते हैं इरेशनल्स भी होते हैं, लेकिन रेशनल इसमें सारे के सारे हैं। कोई भी एक ऐसा नंबर जो रेशनल हो वो रियल होगा ही होगा। रेशनल नंबर में बिलोंग के सेट में बिलोंग करने वाला एक कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर, वो रियल नंबर के सेट में ज़रूर बिलोंग करेगा। ठीक है जी। तो ये एक सबसेट होगा, रेशनल नंबर का सेट जो है फिर रियल नंबर के सेट का सबसेट होगा। हम कहेंगे Q कंटेन्ड इन R, या फिर R कंटेन्स Q, एक ही बात है। 56 के डिवाइज़र को एक सेट दे दो A, प्राइम डिवाइज़र्स 56 को उसको B नाम दे दो। 56 के डिवाइज़र ज़्यादा होंगे, प्राइम डिवाइज़र्स कम होंगे, क्योंकि उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगे वो प्राइम भी होना चाहिए। डिवाइज़र तो है बट प्राइम भी होना चाहिए। 8 डिवाइज़र है 56 का, क्या प्राइम है? नहीं ना। इसलिए जो सब इसके डिवाइज़र्स हैं ना वो एक बड़ा सेट बनेगा, और जो प्राइम डिवाइज़र्स हैं वो छोटा सेट बनेगा, और छोटे में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे बड़े में बिलोंग करें। मतलब मेरा ये है कि जितने भी बी के एलिमेंट्स होंगे, प्राइम डिवाइज़र्स होंगे ना, वो सारे के सारे डिवाइज़र्स में बिलोंग करेंगे, क्योंकि डिवाइज़र्स से बनाया हुआ सेट एक बहुत बड़ा है, उसमें प्राइम नंबर सारे के सारे आ रहे हैं। तो इसलिए बी सबसेट होगा ए का, ए कंटेन करेगा बी को, बी कंटेंट होगा ए में, एक ही बात है। उसके बाद 1 2 3 अगर हमारे पास ए सेट है, बी हमारे पास एक ऑड नेचुरल नंबर है 6 से कम। 6 से कम ऑड कौन सा है? 6 से कम ऑड नंबर कौन से हैं? 135। और ऑड नेचुरल नंबर 135, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 5 है, और उसमें ऑड जो है 135। तो ये क्या हो गया, अब हम ये कह सकते हैं कि इक्वल एलिमेंट्स आ गए, ए में भी वही बी में भी वही। ऐसी केसेस में क्या होगा, ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं, बी को ए का बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट ए का बी में है, हर एलिमेंट बी का ए में है, तो सबसेट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सबसेट्स के लिए क्या चाहिए, एक एलिमेंट जो एक सेट में है वो दूसरे में भी हो गया तो वो उसका सबसेट हो गया। तो ए बी का सबसेट है,
बी ए का सबसेट है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल होगा। दोनों सेट्स अगर एक एक जो है सेट दूसरे में कंटेन करे, दूसरा सेट उस पहले वाले में कंटेन करे, तब हम कहते हैं कि ये जो सेट है, ये सेट दोनों आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। पार्ट 4 में क्या है कि ए को मान लो ए ई आई ओ यू, बी जो है ए बी सी डी। अब ये क्या है, ए जो है वो बी का सबसेट होगा। हर एलिमेंट ए का बी का है। ए है बी है नहीं है, बी तो है नहीं। ई जो है वो बी में बिलोंग नहीं करता, आई बी में बिलोंग नहीं करता, तो एलिमेंट एक भी अगर भी दूसरे में बिलोंग नहीं करेगा ना, तो वो सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि सबसेट के लिए हर एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग करना ही चाहिए। ठीक है जी। तो ये ऐसा है। अब इसके बाद अगर हमारे पास दो सेट्स हों, एक दूसरे का सबसेट हो, लेकिन दोनों आपस में इक्वल ना हो, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए डज नॉट इक्वल टू बी, ऐसा अगर केस आ जाए तो ए को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, बी को हम सुपर सेट कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं हम कि सुपर सेट क्या है और प्रॉपर सबसेट क्या है। सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट। मान लीजिए हमारे पास ए जो है वो सेट है, एक ए सेट है। देखिए इस ए को, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 ले लेते हैं। 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट है ए। अब इसके बाद क्या है कि एक सेट में ले लेता हूँ बी, जो बी क्या है, जो बी क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए, दो सेट आ गए। अब यहाँ पे देखिए कि ए बी का सबसेट है, बताइए ज़रा, ए बी का सबसेट है? बिल्कुल है ना। ए का हर एक एलिमेंट बी का एलिमेंट है नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए ए जो है वो बी का सबसेट होगा, ए बी का सबसेट होगा। यहाँ इस केसेस में हम ये नहीं कह सकते कि ए बी के इक्वल है, क्योंकि बी ए का सबसेट थोड़ी ही है। ए बी का सबसेट है, ठीक है, बी ए का सबसेट है नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हुए। अब इक्वल नहीं हुए ना, तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है। यहाँ पे होता क्या है कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा, लेकिन कौन सा? एक स्पेशल सबसेट, प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उस दूसरे में प्रेजेंट हैं, उससे ज़्यादा ही हैं दूसरे सेट में। तो ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट हो गया, और बी जो है वो ए का सुपर सेट हो गया। सुपर सेट वो है जो अपने दूसरे जो एलिमेंट्स, जो दूसरा सेट होता है ना, उससे ज़्यादा ही एलिमेंट्स को कंटेन करेंगे। हाँ देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ए जो है वो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। बी क्या होगा? सुपर सेट। बी सुपर सेट है, ए प्रॉपर सबसेट। फ़र्क पता चला? फ़र्क पता चला? जो सेट के सारे एलिमेंट्स, जिस सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो दूसरे सेट में हों, और उसको बोलते हैं वो सबसेट। और प्रॉपर सबसेट तब बोलते हैं जब दूसरे वाला उसका सुपर सेट बन जाए। सुपर सेट तब बनेगा जब अपने अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे के कंटेंट करेगा। तो ये है सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में डिफरेंस। तो ये हमने जाना। अब कुछ और जानने की कोशिश करते हैं जी। देखिए यहाँ पे अब हम जानेंगे कि सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अरे रियल नंबर के सबसेट्स कौन कौन से? नेचुरल नंबर ले लो, होल नंबर ले लो, इंटीजर्स ले लो, ये सारे के सारे रेशनल ले लो, इरेशनल ले लो, सभी के सभी रियल नंबर्स तो हैं ना। रियल नंबर एक बड़ा सेट है, उसमें सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो इसलिए वो सारे के सारे सबसेट हुए। तो सबसेट्स रियल नंबर के ये सारे आ जाते हैं। जितने भी नंबर सिस्टम में हमारे पास हैं वो सारे के सारे रियल के सबसेट्स ही तो हैं। ठीक है जी। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद आर का इंटरवल्स के बारे में हम जानते हैं, इंटरवल के बारे में जानते हैं। अब आर का इंटरवल मतलब रियल नंबर्स का इंटरवल, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या हमने क्या करना है कि रियल नंबर जो है ना, उस रियल नंबर के जितने भी हमारे पास क्या आ रहे हैं,
सबसेट्स हैं, बट अब उसके इंटरवल के बारे में हम जानेंगे। कोई भी दो रियल नंबर उठा लीजिए, कोई भी दो आप ऐसे नंबर ही ले लीजिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर ही ले लीजिए, जो भी है। हम मान लो कि हमने लिखा एक कोई हमारे पास नंबर है ए, एक नंबर है बी, कोई भी रियल नंबर ले लो। अब इन दो रियल नंबर्स के बीच में मैं ऐसे लिखता हूँ कि कोई है एक्स जो कि बी से छोटा है लेकिन ए से बड़ा भी है, बी से छोटा है ए से बड़ा है, ऐसा कोई एक नंबर है हमारे पास एक्स। तो ये कौन कौन सा होगा, इसमें क्या आएगा, ए से लेकर बी तक सारे के सारे नंबर्स, बट ना ए ना बी। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब ये हो गया, ओपन ब्रैकेट है ये ओपन ब्रैकेट मतलब कि इसमें ए से लेकर बी तक जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं ना, ए भी कोई नेचुरल नंबर हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो हैं, लेकिन ए भी नहीं है बी भी नहीं है। अब एक केस और बनता है, देखिए केस क्या बनता है। दूसरा केस ये है हमारे पास कि एक्स जो है वो हमने ये लिखा था ना कि एक्स बड़ा है ए से। अब हम लिखते हैं एक्स बड़ा और बराबर है ए के, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन इक्वल टू बी, बी से लेस देन इक्वल टू लेकिन ए से ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसमें ए बी, एक्स ए भी है एक्स बी भी है, इंक्लूड हो गए दोनों, तो इसलिए हमारे पास ये एक लॉन्ग ब्रैकेट आ जाएगी, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। इस ब्रैकेट का मतलब कि ए इंक्लूडेड है बी भी इंक्लूडेड है, तो इस केसेस में हम इस तरह से लिखते हैं इन ब्रैकेट्स का यूज़ करके, और बताया जाता है कि एक्स जो है वो ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है और बीच के सारे नंबर होंगे। अब कई बार ऐसे भी होता है, कई बार ऐसा क्या होता है कि मान लो मैंने यहाँ से जो है एक लिखा एक्स लेस देन बी है बट ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तब हम क्या करेंगे, तब हम एक साइड से उसको ओपन रख देंगे, एक साइड से क्लोज, यानी कि बी इसमें इंक्लूड होगा, होगा ना, नहीं होगा, बी इसमें नहीं है, ए है बिल्कुल है, ए के इक्वल ही तो है एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू ए भी होगी, ए के बाद सारी वैल्यूज होंगी बी तक, बट बी नहीं होगी। इसी तरह से दूसरी तरीके से भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास ब्रैकेट थी और यहाँ पे मान लो कि वो नहीं है, इक्वल टू का सिंबल नहीं है, हमारे पास है यहाँ पे बी से लेस देन इक्वल टू बट ए से स्ट्रिक्टली ग्रेटर, तो तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास ए तो इंक्लूडेड नहीं है बी इंक्लूडेड है, इसलिए बी के साथ हम ब्रैकेट कौन सी डालेंगे, बी के साथ कौन सी ब्रैकेट डालेंगे जी बताइए, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके बारे में मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए अब हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा कि कौन सा इंटरवल ओपन होता है, क्लोज किसको बोलते हैं, जब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं ना तो उसको क्लोज कहते हैं हम, ठीक है जी, तब दोनों एलिमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं। लगता है इसके बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कंफ्यूजन होती है, कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, अब नेक्स्ट पावर सेट क्या होता है, हमने सुपर सेट के बारे में पढ़ा, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ा, अब ये पावर सेट क्या है, चलिए पावर सेट के बारे में जान लेते हैं। देखिए कोई भी हमारे पास सेट हो, कोई भी हमारे पास सेट हो, हम पावर सेट कैसे बनाएंगे, उस सेट के पहले जितने भी पॉसिबल सबसेट्स आप लिख सकते हो ना, सबसेट क्या होगे कि उस सेट के अंदर से एलिमेंट्स निकालते जाओ और अलग अलग से और सेट बनाते जाओ और जो जो बनेंगे ना वो सबसेट्स होंगे, और जितने भी आप पॉसिबल सबसेट्स बना सकते हो उन सब को मिला के उन सब की कलेक्शन से जो एक बड़े वाला सेट बनेगा ना वो होगा पावर सेट। मतलब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, मेरा मतलब ये है कि एक हमारे पास सेट है, मान लो
ज़्यादा बड़ा हम नहीं लेते। 1 2 ये हमारे पास सेट है। ठीक है जी, ठीक है। ये हमारे पास 1 2 ये सेट है। हमें बताना है कि इसका पावर सेट क्या होगा। ये खुद नहीं है ना, इसका पावर सेट होगा इससे बड़ा होगा। अब इसमें दो ही एलिमेंट्स हैं, पावर सेट में क्या होंगे, इन दो एलिमेंट्स से, इस सेट के जो दो एलिमेंट्स हैं इनसे कितने सबसेट्स और बनाए जा सकते हैं। वो सारे सबसेट्स को मिला के जो हमारे पास एक बड़ा सेट बनेगा वो पावर। देखिए मैं बनाता हूँ ना, 1 2 दो एलिमेंट्स हैं। अब इसके सबसेट्स देखिए, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, हमने फाई के बारे में पढ़ा था, फी के बारे में या फाई के बारे में हमने पढ़ा था। ये क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। और ये एम्प्टी सेट जो है ना, हर एक सबसेट हर एक सेट में बिलोंग करता है। ये हर सेट में होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हर एक का सबसेट है। किसी भी सेट का सबसेट फी हम लिखते हैं, फी सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है जी, तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 2 अगर हमारे पास सबसेट्स हैं तो सबसे पहले ये हमने क्या लिया 1 2, और फी जो है ये तो सब में आएगा। तो सबसे इसके सबसेट्स कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे सबसेट्स इसके सबसेट्स बनेंगे जी, ये 1 2 है, बिल्कुल 1 2 है। और इसके सबसेट बनेंगे, सबसे पहले हम इसको फी तो लिखेंगे ही, फी लिखेंगे ना, ये तो सबसेट है सबका बिल्कुल। अब उसके बाद ऐसा भी तो सेट होता है जो सिंगल्टन हम बोले, जिसमें एक ही एलिमेंट हो। ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो सिंगल्टन होगा, और वो भी सबसेट होगा 1 2 का। ए का सबसेट 1 है, बिल्कुल सबसेट है। अब क्या 2 जो है ये ए का सबसेट है, बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है। 2 जो है सेट वो सबसेट है ए का, और सिर्फ सिंगल 2 एलिमेंट जो है ना वो ए में बिलोंग करता है। अरे ये इसके बारे में भी जान लीजिए। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो ना, यहाँ पे मैंने लिखा ना कि 2 जो है वो ए में बिलोंग करता है, और 2 ये वाला जो हमने सेट की फॉर्म में लिखा, ये सबसेट है किसका, ए का। 2 ए का सबसेट है और 2 एलिमेंट जो है वो ए में बिलोंग करता है। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, हम जानना चाहते थे ये सबसेट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कुछ सबसेट्स के बारे में जानने की कोशिश की कि ये सबसेट्स फी है, 1 है, 2 है, ये सभी ए के सबसेट्स हैं जी, ये ए के सबसेट्स हैं। अब क्या इसमें सबसेट जो है 1 2 नहीं आ सकता, 1 2 भी तो एक सबसेट होगा, हमने पढ़ा था ना। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि 1 2 जो है वो उसका सबसेट होगा, या फिर इसकी जगह हम ए भी लिख सकते हैं, इक्वल होगा ना। वो इक्वल का हमने नहीं पढ़ा था कि ए सबसेट जो है वो बी का है, बी सबसेट ए का है, तो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो यही तो हमने पढ़ा था, फी 1 2 1 2। अब 1 2 लिखो, या इसकी जगह आप ए भी तो लिख सकते हो, क्योंकि ए क्या है 1 2, ये भी 1 2, तो आप लिख सकते हो ना। तो हमारे पास कितने सबसेट बने, काउंट करिए काउंट करिए, 1 2 3 और 4, 4 सबसेट बने। एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ हमारे पास सबसेट कितने बने, 4 बने। एलिमेंट्स कितने थे सेट के जिसका हमने ये 4 सबसेट बना लिए, जिसके हमने 4 सबसेट बना लिए, उस सेट के कितने एलिमेंट्स थे उसके अंदर, उसमें 2 एलिमेंट्स थे, कौन कौन से, अरे 1 और 2, यही तो है ना, 1 और 2 2 एलिमेंट्स हैं, तो सबसेट कितने बने, 4। मतलब सबसेट्स जो हैं वो 4 बने। कौन कौन से बने, हमारे पास एक आया था फी, एक आया था 1, एक 2, और एक लास्ट में हमारे पास ए भी आ गया था। ये 4 सबसेट थे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हों किसी सेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने सबसेट बनेंगे 1 मिनट में यूँ बताओगे आप। इसके लिए क्या है, देखिए इन सेट, सबसे पहले तो ये बता दूं मैं, इन सारे सेट्स को मिला के क्या बनता है, इन सारे सबसेट्स को मिला के कलेक्शन करो, और जो ये बड़ा सेट बनेगा ना उसको हम बोलेंगे पी, पी फॉर पावर सेट। पावर सेट पता चला, पावर सेट पता चला, जितने भी एक किसी सेट के सबसेट्स होंगे उन सबको मिला के एक बड़ा सेट बना दो, क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो पावर सेट में वो सारे सबसेट्स आ गए जो किसी सेट के हैं, और वो होंगे कितने। अब ये सबसेट्स है ना, ये किसी भी सेट के सबसेट्स कितने होंगे वो उसके एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा, और ये हम लिखेंगे
नंबर n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सॉरी ये p लिखेंगे ना जी, ये a क्यों लिखेंगे, ये हम लिखेंगे p क्यों, p है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट के एलिमेंट्स कौन होंगे, सबसेट्स। पावर सेट के एलिमेंट्स कौन से होंगे, सबसेट्स ही तो होंगे। तो वही तो हम देखना चाहते हैं कि सबसेट्स कितने हैं किसी सेट के। तो किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं वो होते हैं 2 की पावर, आप लिख दो m p k, कुछ भी लिख दो ना, क्योंकि ये m k p ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर है कोई भी। जब 1 लिखोगे ना, 1 का मतलब होगा कि किसी सेट में एक ही एलिमेंट है, और ये m है क्या, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन उसके साथ क्या है, ये सेट के एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज इक्वल टू m। ये m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो हमने m लिए, और जब 2 की पावर हम m करेंगे, यानी कि वो सारे एलिमेंट्स का नंबर, अगर कि इसमें जैसे 2 थे तो हमने m को 2 मानना है, क्योंकि एलिमेंट्स कितने हैं 2। तो अब क्या बनेगा, m2 हो गया 2 की पावर 2, यानी 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है, 2 रेज टू पावर मतलब 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो वो कितना हो गया 4। तो इसमें एलिमेंट्स कितने निकले, कितने सबसेट निकले, 4 निकले। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम जानना चाहते हैं, हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। बस पता चल गया हमें, हमने जान लिया, हमें तो पता चल गया ना कि कितने सेट्स कितने सबसेट्स बनेंगे। तो किसी भी पावर सेट को बनाने के लिए ना हमें सबसे पहले एक सेट लेना पड़ता है। वो सेट में देखो कि कितने एलिमेंट्स हैं, मान लो कि ए में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो मान लो कि 5 हैं। ए में अगर 5 एलिमेंट्स हैं ना, तो देखते रहिए कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे। इसके सबसेट्स बनेंगे 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है 32। तो ये 32 सबसेट्स बनेंगे इंक्लूडिंग 5, तो ये 32 सबसेट बनेंगे। तो ये एक मेथड था जिससे हम सबसेट्स के बारे में पता कर सकते हैं कि किसी भी सेट के सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पावर सेट के बाद यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए अभी तो हमने देखा ना कि सबसेट्स को आप मिलाओ और एक नया सेट बनाओ, उस नए सेट को बोलो पावर सेट। किसी भी सेट का पावर सेट सबसेट्स को मिला के। अब कोई एक आप क्या काम करो, सबसेट्स ले लो, बहुत सारे सबसेट्स ले लो, उनके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हुए उन सबको निकालो बाहर और एक बड़ा सेट बना दो। मान लो मेरे पास एक सेट है, एक सेट नहीं बल्कि बहुत सारे सेट हैं मेरे पास। मान लो बहुत सारे सेट हैं, ये देखिए मेरे पास अभी मैं कुछ सेट्स जो हैं वो लिखूँगा यहाँ पे। a इज इक्वल टू 1 2, b को मैं लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है जी। c को मैं लिख लेता हूँ 2 3 4। अब d को भी लिख सकता हूँ मैं 5 6। इन सब को मिलाकर, खैर वो हम बाद में पढ़ेंगे कि इनका यूनियन कैसे लेते हैं, खैर उसको यूनियन कहा जाता है जब मिलाना, कि मैं जो बात कर रहा हूँ ना, इन सब को के मिलने पर क्या बनेगा, इन सब के मिलने पर एक बड़ा सेट बनेगा। मैं यू नाम दे दूँ उसका, दे सकता हूँ, ठीक है जी, क्योंकि सेट ही है ना। तो यू, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 भी आएगा। रिपीट करते हैं ना, नहीं करते, रिपीट नहीं करते, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा और कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे सेट्स में, कुछ भी नहीं है। तो ये जो एलिमेंट्स सारे के सारे आए, इससे नया सेट बन गया ना। तो ये जो नया सेट यू बना ना, इसी को यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। यूनिवर्सल सेट यू क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना सबसेट में, उन सारे सबसेट्स का आप क्या बना दो, एक नया सेट बना दो, ठीक है जी। तो उन सब से बने हुए उस सेट को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। आर यूनिवर्सल सेट है, हाँ आर यूनिवर्सल सेट है ना, किसका, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। हाँ इंटीजर्स के लिए जो है रेशनल नंबर क्या होगा,
एक यूनिवर्सल सेट है। रेशनल नंबर यूनिवर्सल सेट क्यों है? आपको पता है कि जितने भी इंटीजर्स हैं ना, वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि हर इंटीजर के नीचे हम कम से कम 1 तो लिख सकते हैं। तो p बाई क्यू की फॉर्म बन गई। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो एक बन गया रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर बन गया तो सारे के सारे क्या हो गया हमारे पास, वो यूनिवर्सल बन गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि एलिमेंट्स को मिलाकर, इंटीजर्स को मिलाकर रेशनल नंबर हमने बना दिया, और रेशनल नंबर बना दिया तो वो एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो आज हमने कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब मैं आगे नेक्स्ट इससे कुछ और क्वेश्चंस जो इन टॉपिक्स पे ना जो हमने पढ़े आज, पावर सेट पढ़ा, सुपर सेट पढ़ा, प्रॉपर सबसेट पढ़ा, उसके बाद हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा, सबसेट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ लिया, ये जो 4-5 टॉपिक, 4-5 हमने टाइप्स पढ़ ली ना, इसमें अगर किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूज़न है, कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड। थैंक यू।